पाकिस्तान का 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस, IMF का पाकिस्तानी मैशत बेहतर होने का एतराफ़। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कौज़ेक ने वाज़ेह किया, आलमी मालियाती इदारे का वक्त 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा, जबकि EFF प्रोग्राम के तीसरे और RSF के दूसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही है। IMF प्रोग्राम के तहत सख्त इकदाम, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। दीगर अवामिल भी गुर्बत में इजाफे की वजूहत करार, कम GDP और दो शदीद सैलाब और गंदम के सपोर्ट कीमतें तरक करना शामिल। कोविड-19 के असरात, अजनास के सुपर साइकिल्स, महंगाई में इजाफा, गुर्बत में इजाफे की वजूहत। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 6 साल के दौरान गुर्बत में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। PTI के साथ कोई डील या ढील नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ऐसी बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। डील से मुतल्लिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हो सकता है सहूलतों से मुतल्लिक लोगों ने अप्रोच किया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत के साथ जंग का इम्कान मौजूद, अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका कामयाब रहा। गजा पीस बोर्ड में मुस्लिम ममालिक की शिरकत से मुस्बत नताइज निकलेंगे। माह रमज़ान के एहतराम में हर किस्म के एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद पीटर रहनुमाओं का पार्टी क़यादत से मुतालबा। शाह मुतक़िर रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर ने खुला खत लिख दिया। हुकूमत से बानी PTI के ज़ाती मुआलजीन से इलाज कराने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी के बानी PTI से मुतल्लिक बयान की मज़म्मत की। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और महंगाई पर तशवीश का इज़हार भी किया। साबिक वज़ीर आला व मुकाबला मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी ग्रुप के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। सुहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, अब जवाबदेही होगी। अली अमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। PTI के मरकज़ी क़यादत ने चुप का रोज़ा रख लिया। I direct the said member to withdraw from the assembly till वो अपना माफ़ीनामा जमा नहीं कराते। उस वक्त तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड है और वो असेंबली प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते। MQM में इख्तिलाफात सिंध असम्बली में भी पहुंच गए। राना शौकत को पार्टी रुकन असम्बली से जान का खतरा लाहक। मुत्तहिदा के रुकन सूबाई असम्बली के ऐवान में दहाइयाँ। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने रूलिंग देते हुए मुतल्लका SHO को तलब किया। रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियालन जार और शर्जील मेमन ने राना शौकत को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तिलाफात। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा मुलतवी कर दिया। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की ज़ेर क़यादत इजलास हुआ। क़यादत मुखालिफ बयानात पर सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक और सेक्रेटरी इत्तलाफ इफ्तिखार गिलानी की सरजनिश। पार्टी क़यादत का सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं से भी इजहार नाराज़ी। इजलास नवाज शरीफ के नोटिस पर हंगामी तौर पर तलब किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च में दौरा रूस का इम्कान। ज़रा के मुताबिक शहबाज शरीफ 2 और 3 मार्च को रूस का दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्किल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे और MOU तय पाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत के मातहत एक और सरकारी कंपनी के मुस्तकबिल पर बड़ा फैसला। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मरहलावार बंद करने की तजवीज़। पॉलिसी होल्डर की अदायगी तरजीही बुनियादों पर करने का फैसला। नई पॉलिसियाँ जारी करने और तजदीद पर पाबंदी की सिफारिश। कंपनी के ऑपरेशन फौरी मुंजमद करने का प्लान तैयार कर लिया गया। कंपनी बंद करने के लिए SEC कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस कवानीन के इतलाक़ का जायजा लेने की हिदायत भी दी।
इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तौसी देने का ऐलान। कहा, मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। HIT पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों के मुकामी तैयारी शुरू करने जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू होते ही उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने उम्रा किराए बढ़ा दिए। बिजनेस क्लास का किराया 5 लाख तक पहुंच गया। इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस का किराया 1,80,000 से 2 लाख रुपए हो गया। दूसरे और तीसरे अशरे में किराए मजीद बढ़ने का इम्कान। महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% तक पहुंच गई। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के एदाद व शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, इंतजामिया बेबस। महंगाई का तूफान। रमजान में सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर। कराची के मार्केट में कोई भी फल 100 रुपए किलो में दस्तियाब रहे। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। पेशावर में कसाईयों ने जिला इंतजामिया का जारी करदा नर्खनामा मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान जमातों के पास अवाम की बहबूद का कोई प्रोग्राम नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक्सपर्ट पैगाम दिया। गुज़िश्ता 6 साल में गुर्बत 21.9% से बढ़कर 28.8% पर पहुंच गए। IMF प्रोग्राम के तहत अरबों डॉलर्स का कर्ज लिया गया। ये पार्टियां सिर्फ ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अहम इक़दाम। सदर ट्रंप का तजारती टैरिफ का लदम करार दे दिया। रिमार्क्स ये, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आर्मी तजावुज़ात बुरी तरह मुतासिर हुई। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकनॉमिक टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालती फैसले को ट्रंप के मुआशी पॉलिसीज़ के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن। और कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। लेकिन मरवत के कारी शाहज़ेब खान 21 नंबर्स के साथ जिसका एहतमाम जीतने में कामयाब। ननकाना के कारी अबू अकाशा 15 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन, न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।